नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती एसएमसी से और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। काफी ज्यादा कंफ्यूजन है गोल्ड के और सिल्वर के मार्केट में कि किस तरफ ऑफ मार्केट यहाँ पे मूव होगी। बहुत सारे रीजंस ऐसे हैं जो कि बता रहे हैं कि गोल्ड में अभी भी अपसाइड है। इसमें सबसे पहला रीजन अभी यह है कि ट्रेड डील जो है वो थोड़ा सा डिले हो रहा है। दूसरा रीजन ये है कि ट्रम्प के नित नए यहाँ पे स्टेटमेंट्स आ रहे हैं जिसकी वजह से बहुत बड़ा ट्रेड शिफ्ट और पॉलिटिकल शिफ्ट देखने को मिल रहा है। और तीसरी बात यह है कि अब यहाँ पे जो यूएस का जो एसएनपी का विक्स है, वो विक्स अभी बिल्कुल हायर साइड है। आज के दिन में हम उसमें 4% का इजाफा आता हुआ देख रहे हैं। रिसेंटली हम लोगों ने देखा है कि विक्स हायर साइड है। इक्विटी मार्केट में यहाँ पे फॉल है और ये पॉज है। और सबसे ज्यादा यहाँ पे देखा जाए तो 2024-23 से मैं बोल रही हूँ कि गोल्ड बिटकॉइन पे या क्रिप्टोज पे काफी ज्यादा डिपेंड करता है। अगर बिटकॉइन में यहाँ पे खरीदारी आएगी तो गोल्ड गिरेगा। अब यहाँ पे हम लोगों ने देखा है कि बिटकॉइन में एक फॉल आया है। जो यूफोरिया था वो ट्रम्प के आने से पहले और ट्रम्प के आने के तुरंत बाद था। उसके बाद बिटकॉइन में देखेंगे कि प्राइसेस धीरे धीरे नीचे की तरफ जा रहा है। ये भी गोल्ड को ऊपर की साइड बनाया हुआ है। और सबसे बड़ा कारण तो आप जान रहे हैं कि जिस तरीके से एलबीएमए से वहां पे कॉमिक्स में गोल्ड शिफ्ट हो रहा है। और सिर्फ कॉमिक्स में गोल्ड ही नहीं शिफ्ट हो रहा है, सिल्वर भी यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है। चाइना ने अनऑफिशियली यहाँ का एक डेटा है, मैच नहीं हो रहा है कि उन्होंने इतना ही अपने कंट्री में इंपोर्ट करा है, क्योंकि उन्होंने जितना इंपोर्ट करा है यहाँ पे बहुत बड़ी यहाँ पे संभावना है कि उसका 10 टाइम्स एक्चुअल इंपोर्ट जो है वो चाइना ने किया है। तो गोल्ड बिल्कुल हायर साइड पे है। और अगर यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा आज के दिन चार्ट नहीं दिखा सकते, लेकिन ऑप्शन चेन भी अगर हम थोड़ा सा देखें तो इसके हिसाब से लग रहा है कि पोजीशंस जो हैं अभी भी बिल्डअप हैं। और ऊपर की तरफ अगर आप सिल्वर देखेंगे तो सिल्वर में मुझे लग रहा है कि प्राइसेस, ये कॉल साइड है अपना, आप देख सकते हैं ये कॉल साइड है। मैंने डेली लिया है, 50 स्ट्राइक्स लिए हैं मैंने। और कॉल साइड अगर आप देखेंगे तो जैसे जैसे आप नीचे बढ़ेंगे तो करीब हमारा जो सिल्वर है करीब, मतलब मान लीजिए कि यहाँ पे $34 के करीब जाने की कोशिश करेगा ये। और ओआई की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा $32 के करीब दिखा था। फिर अब ये यहाँ पे देखेंगे, मैंने आपको बार बार बोला कि $34 ये जा सकता है। बेसिस भी है यहाँ पे, वॉल्यूम हालांकि बिल्कुल ड्राई होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ पे ओआई भी खड़ा है। अगर आप साथ में देखेंगे कि यहाँ पे ओआई खड़ा है और साथ में देखेंगे तो फिर $35 का यहाँ पे ज्यादा इम्पैक्ट आता हुआ दिख रहा है। यानी कि चांदी में हम कह सकते हैं कि चांदी $35 के करीब यहाँ पे जा सकती है। और वही आपको ध्यान में रखना होगा इस स्ट्राइक को। और गोल्ड सिल्वर रेशियो में हो सकता है कि गोल्ड में हम थोड़ा सा करेक्शन आता हुआ देखें और चांदी में हल्की बाइंग रहेगी। तो हो सकता है कि इस बार जो चांदी अपने 96,000 के करीब है वो 98-99 जाने की कोशिश करे। इन बिटवीन भले ही करेक्शन आ जाए, लेकिन पोजिशनली हो सकता है कि जो बाई साइड है वो बना रहे। पुट में अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो बहुत ज्यादा पोजीशंस जो है वो डेवलप नहीं हुए हुए हैं, लेकिन फिर भी आपको देखने को मिलेगा करीब $30 के करीब मिल रहा है और फिर $29 के करीब मिल रहा है। बाद बाकी इससे ज्यादा नीचे चांदी जाती हुई नहीं दिख रही है। एक $26.5 है, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पे वॉल्यूम बिल्कुल एने है, इसको हम मान के नहीं चल सकते हैं। और ओवरऑल देखा जाए तो $31.7 है, यहाँ पे एक वॉल्यूम खड़ा है। दूसरा वॉल्यूम आपको $30 है, तो $30 से नीचे चांदी नहीं जा सकती है फिलहाल फिलहाल में। तो ये एक अनुमान लगाना इसमें काफी इजी हो जाता है। अब सीधा सीधा हम चलेंगे गोल्ड पे चलेंगे, इसके बाद हम फिर डिस्कस करेंगे कि स्पॉट में कैसे ट्रेड हो सकता है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो कैश में गोल्ड अभी भी $29.37 चल रहा है। जो फेब्रुवरी कॉन्ट्रैक्ट है जो कि कल एक्सपायर होने वाला है, तो 29.39 के करीब है। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, $1-2 का डिफरेंस है। लेकिन सारे जो कॉन्ट्रैक्ट्स है वो करीब करीब यहाँ पे कंटांगो में चल रहे हैं। और 2025 में ऑलरेडी दिखा रहा है कि जो दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट है $3,055 के करीब है। तो ये जो गोल्डमैन सैक ने आपको बोला कि $31 आ सकता है, $3,100 आ सकता है यहाँ पे गोल्ड, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आपका तो दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी यहाँ पे दिखा रहा है $3,055 के करीब। तो मेरे ख्याल से बहुत बड़ा डेटा ये नहीं है और अपसाइड रहेगा, ये बात तो तय है। लेकिन फिलहाल अब एक थकती हुई मार्केट दिख रही है, यहाँ से हायर साइड आता भी है, तो बहुत ज्यादा सजेशन मेरी तरफ से नहीं रहेगा बाइंग का। ओवरऑल अगर आप यहाँ पे देखेंगे डेली मैंने कर दिया और 50 मिनट स्ट्राइक्स अगर लिए तो यहाँ आप ये अगेन कॉल वाला साइड है, तो आप देखेंगे कि $3,000 मैंने आपको कहा था, $3,000 के करीब, $2,900 के करीब यहाँ पे वॉल्यूम खत्म हो रहा है। लेकिन जैसे आप 3,000 के करीब पहुंचेंगे तब आपको यहाँ पे
एक वॉल्यूम आता हुआ दिखेगा, 6100 के करीब ओआई खड़ा है, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम कम है अगेन। यहाँ पे आपको 2990 के करीब ओआई मतलब कम है, लेकिन वॉल्यूम ज्यादा है। तो ये जो लेवल है यहाँ पे कहीं मतलब कि गोल्ड जो है एक डाउन साइड लेने के लिए तैयार हो सकता है, यानी कि अपसाइड थोड़ा सा केप्ड होगा, चाहे वो 3000 हो या 3250 हो, क्योंकि इसके बाद वॉल्यूम सीधा 3050 पे आ रहा है। ये एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम भी है, ओआई भी है। तो मेरे ख्याल से मैक्सिमम जो अभी फिलहाल फिलहाल जाएगा वो 3050 लेवल तक जा सकता है गोल्ड, उसके बाद थोड़ा थमेगा। लेकिन अगर पुट साइड में हम देखें तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ज्यादा पोजीशंस बन रही हैं। ये दिखा रहा है कि लोग यहाँ पे फिलहाल प्रॉफिट बुकिंग के लिए भी तैयार है। अब ये बहुत बड़ा डेटा मुझे दिखा है, इतना मैंने नहीं देखा था। वॉल्यूम 3500 है और ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे 8500 है। यानी कि अगर मार्केट करेक्ट होती है तो ये जो दो स्ट्राइक आपको दिख रहा है ना, तो यहाँ पे करेक्शन बहुत तेज हो सकता है और 200-250 डॉलर का फॉल हो सकता है। अभी इसके लिए एक ट्रिगर नहीं है, लेकिन मैं आपको सतर्क कर रही हूँ कि जो लोग बोल रहे हैं कि आपसे 3200 डॉलर जाएगा, इतना ज्यादा ओआई और वॉल्यूम आपने कॉल साइड में नहीं देखा होगा। तो सतर्क रहिए। बहुत ज्यादा पोजीशन अगर आप अपसाइड बनाते भी हैं, मैं मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन आपको वो पोजीशन बनाना होगा बहुत संभल करके। इंट्राडे बनाइए और प्रॉफिट बुक करके यहाँ से निकलते चलते जाना है, क्योंकि उतना ओपन इंटरेस्ट और ओआई आपने कहीं खड़ा होता हुआ नहीं देखा है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे एक बारी $2900 से नीचे आता है तो सीधा सीधा गोल्ड जो है, अगर करेक्ट होगा तो ये वाला रेंज आपको आएगा, 2805 वाला जो रेंज है वो आएगा। तो गोल्ड में एक मन आप यहाँ पे सेलिंग का भी बना के चलिए। स्ट्रैटेजी आपकी ये होनी चाहिए कि अगर आपने बाइंग करी है, छोटे छोटे बाइंग करी और वहां पे निकलते चलिए। अब आज के दिन में यहाँ पे ऑलरेडी थोड़ा सा पॉज आता हुआ दिख रहा है, तो अपने मार्केट में ये पॉज आता हुआ दिख सकता है। अपसाइड अगेन वही स्ट्रेटजी हमारी रहेगी कि कल का हाई अगर तोड़ता है, और कल का हाई है 86515, तो ही आप मतलब बाइंग को कंटिन्यू करें। और अगर बाइंग आती भी है तो अगेन 86600 का एक रेजिस्टेंस दिख रहा है। सपोर्ट अगर टूटता है यहाँ पे मार्केट, तो 85500 के करीब आप प्राइसेस इजिली आता हुआ देख सकते हैं। सिल्वर में कल एक फॉल देखने को मिला था, मुझे लग भी रहा था कि सिल्वर में एक फॉल है। आज के दिन में ये फॉल जो है वो डीप भी हो सकता है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में एक पॉज है, लेकिन यहाँ का कल का जो लो लगा हुआ था वो वहां पे मार्केट जा सकती है। और कल का लो मैं आपको बता दूं 94,750 के करीब है, और अपसाइड आता है तो 96,000 तक प्राइसेस ऊपर की तरफ चढ़ सकता है। क्रूड ऑयल में कहेंगे कि क्रूड ऑयल में एकदम से क्या हो गया। क्रूड ऑयल में यहाँ पे ईरान पे सैंक्शंस को इन्होंने स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करी है, न्यू सैंक्शंस की वजह से। अब यहाँ पे इन्होंने यही नहीं कहा है कि ये सैंक्शंस लगाएंगे, इन्होंने उससे रिलेटेड जितने भी है सप्लायर हैं, एजेंट्स हैं, ब्रोकर्स होते हैं, शिपमेंट कंपनीज होती हैं, बहुत सारी चीजों को सैंक्शन करा है। तो उसकी वजह से क्रूड ऑयल में एक अपसाइड आया है, और मुझे लग रहा है कि क्रूड का अपसाइड अभी इंटैक्ट रहेगा, और ऊपर में प्राइसेस 62-65 के करीब आ सकता है। तो ये एक सही समय है पोजिशनल का, एक एप्रिसिएशन साइड का। और सपोर्ट जो अभी रिसेंट जो लो लगा हुआ था मैं उसको ही लेके चलूंगी, ये 6090 का है। तो 6100 से लेके 6300 में ऑक्सीलेट करेगा क्रूड ऑयल प्राइसेस, और बायस जो है वो अपसाइड का होगा। रही बात यहाँ पे नेचुरल गैस की, नेचुरल गैस में काफी सारे पोजीशंस जो हैं वो ट्रैप थे। आज के दिन में एक रिकवरी मुझे दिख रही है, प्राइसेस ऊपर की तरफ 360 आ सकता है, नीचे 330 का एक सपोर्ट यहाँ पे दिखता हुआ नजर आ रहा है। अब यहाँ पे जिस तरीके से ट्रेड डील में देरी हो रही है, और कुछ डेटा यहाँ पे आना है, और डेटा क्या आना है वो भी मैं आपको बता दूं। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस डेटा है आज, जो कि थोड़ा सा निगेटिव यहाँ पे उम्मीद है आने का, जिसकी वजह से प्राइसेस में एक आप देख रहे हैं कि बेस मेटल गिर रहा है। कल के दिन में अगर देखा जाए कि कल कौन सा डेटा है, क्योंकि कल शिवरात्रि से मार्केट क्लोजिंग रहेगी अपनी, तो ध्यान से ट्रेड करना होगा। न्यू होम सेल्स डेटा है, जो कि यहाँ पे अगेन ये डेटा निगेटिव है, कम होके आ रहा है। और पूरे वीक की बात करें, यानी कि फ्राइडे को भी अगर हम लेके चलते हैं, तो अपना जो शिकागो पीएमआई है ये हल्का सा ही यहाँ पे अप्रिशिएट हो रहा है। तो ओवरऑल डेटा यहाँ पे निगेटिव है, जिसकी वजह से बेस मेटल पे थोड़ा सा असर जो है वो देखने के लिए मिलेगा। तो ऑफकोर्स जिंक प्राइसेस यहाँ पे एक सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, आज एक दायरे में रहेगा 272 से 267 के बीच में। लेड में भी कल एक फॉल आया था, फॉल कंटिन्यू रह सकता है 179 के लिए। एल्यूमिनियम अगेन एक फॉल दिखाया था, और एल्यूमिनियम में अगर डाउनसाइड आता है
तो मेरे ख्याल से 256 तक प्राइसेस नीचे आएगा, ऊपर अपर साइड 260 का रहेगा एल्यूमिनियम का। रही बात कॉपर की, तो कॉपर अब एक सपोर्ट ले रहा है, अगर ऊपर की तरफ जाता है तो 870 तक प्राइसेस यहाँ पे आएगा। और ध्यान में रखिएगा, इसने काफी अच्छा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनाया हुआ है। और ये सपोर्ट मैं आपको यहाँ पे बता दे रही हूँ कि कौन सा है। ये है आपको 862 रुपए का। 862 से नीचे नहीं जाता है तब तक यहाँ पे बहुत ज्यादा मेजर फॉल नहीं है। 862 से नीचे जाए तो फिर हम इसमें जो नया रेंज आता हुआ देखेंगे वो 852 का सीधे रहेगा, 10 रुपए नीचे का। तो मेरे ख्याल से आपको यहाँ पे मान के चलना होगा कि 862 नहीं तोड़े तो 870 आ सकता है, नहीं तो 852 के करीब ये आ सकता है। अब बात थोड़ी सी हो जाए एग्री कमोडिटीज की। एग्री में ग्वार में मैं छोटा सा वीडियो बना दूंगी। और यहाँ से जीरा बिल्कुल सुधर रहा है और जीरा में प्राइसेस ऊपर की तरफ जा सकता है। तो अगेन मैं यहाँ पे इनफैक्ट 22,000 तक के लेवल्स को देना चाहूंगी, फिर से यहाँ पे बाइंग आ सकती है। और जो किसान भाई हैं उनको थोड़ा सा हायर साइड देखने को मिलेगा। टर्मरिक में भी माहौल सेम है, कल के दिन सबने करेक्शन था, आज सबने बाइंग है। तो टर्मरिक में भी 12,800 तक मुझे लग रहा है कि एक अपसाइड है, 12,400 का सपोर्ट है। धनिया भी अब एक बढ़ते हुए रुख के साथ काम कर रहा है। तो आज पूरा मसाला काउंटर तेजी से रहेगा भरा हुआ। तो 8350 तक मुझे धनिया में बाइंग लग रही है। और नीचे का सपोर्ट जो है वो करीब करीब आपको 8100 का होगा। तो रेजिस्टेंस है 8350 का, सपोर्ट है 8100 का। गौर काउंटर बिल्कुल शांत पड़ा हुआ है और लेकिन अपने सपोर्ट को तोड़ भी नहीं रहा है। तो आज का रेंज रहेगा 5280 से लेके अपसाइड में 5370। ग्वार गम में आपको 10,000 का लेवल नहीं टूटना चाहिए, लेकिन 10,250 इसका काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। रही बात कैस्टर की, तो कैस्टर में मैं यहाँ पे कह रही थी कि पोजिशनल यहाँ पे मुझे एक खरीदारी की तरह लग रही है, क्योंकि इसमें 10% का प्रोडक्शन भी कम है और यहाँ पे एक्सपोर्ट अच्छी होने की उम्मीद है। तो 6500 तक लग रहा है प्राइसेस ऊपर जाएगा। इसमें एप्रिसिएशन साइड में रहना सही रहेगा। जाने से पहले आईएनआर की बात करना जरूरी है। आईएनआर डिप्रिशिएट हो रहा है, अगेन 86.97 के करीब है, करीब करीब 87 है। तो ये गोल्ड में, अपने गोल्ड में प्रीमियम एड ऑन करेगा। मैंने सारा कुछ बताया या नहीं? और गोल्ड में जाते जाते एक लेवल बताना चाहूंगी अपने यहाँ का। मैंने आपको बताया था कि नीचे करेक्ट होगा तो 85,500, नहीं तो 86,500 अपसाइड में। अपना सिल्वर यहाँ पे कल का डाउन साइड ले सकता है। और काफी सारी क्वेरीज आई थी कि सिल्वर बाय कहाँ से करें। मेरे ख्याल से सिल्वर में आपको एक बार 92,000 के लेवल्स मिलते हैं, तो वहां पे आप बाय करिए। तो 92,000 से लेके 92,500 के बीच में फिजिकल में भी आपको बाइंग करनी है, तो वहां बाइंग कर सकते हैं। ये आज का वीडियो था। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, शेयर करिएगा। और मैं कोशिश करूंगी आज गुआर पे एक छोटा सा वीडियो बना के डालने का। थैंक यू।